नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले आप आज का इंट्राडे देखो, ठीक है। 3:20 हो रहे हैं। वीडियो में थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ, मार्केट के क्लोज होने का वेट नहीं किया क्योंकि मुझे कुछ समझाना है, बताना है कि क्या है बाजार और आखिर क्यों यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अब जरा आप ध्यान दोगे तो आपको ओपनिंग से क्या दिखाई दे रहा है। बाजार कंटिन्यू धीरे धीरे नीचे आ रहा है ना, स्लो 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 पूरा टाइम इसने आपको दिखाया कि हम नीचे ही जा रहे हैं। 2:45 के आसपास पूरा का पूरा रिवर्स कर दिया। ये जो भी मूव था ना, वो विद इन 30 to 45 मिनट में कवर कर लिया। ये है मार्केट। आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपने प्रिडिक्ट कर लिया कि भाई डाउन साइड है, तो क्या आप बगैर मैनेजमेंट के सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। आप बोल सकते हो कि ऑपरेटर का खेल है, आप बोल सकते हो मार्केट स्टार्ट बाय नोवाइस ट्रेडर क्लोज बाय एक्सपर्ट, जो चाहे आप बोल लो। आप कैसे ट्रेड करोगे, किस तरीके से करोगे, मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। आपको मालूम है कि मैं एक ऑप्शन सेलर हूं, अल्गो यूज करता हूं, एक ईच लेग का स्टॉप लॉस रखता हूं। अगर आपने पहले भी मुझे सुना होगा तो ये स्ट्रैटेजी रहती है, ठीक है। अलग अलग टाइम में भेजना, ठीक है। इन सब चीजों को मैं मैनेज करता हूँ, लेकिन हमेशा मैनेजमेंट भी रखता हूँ। और वो मैनेजमेंट किस तरह का, यहाँ जब इस साइड में प्राइस आ रहा था ना, तो मैंने इसको मार किया, ठीक है, 82,900, ठीक है। अब क्या किया, 82,800 बाय करके 83,000 सेल कर दिया। समझ ना, थोड़ा सा आप कह सकते हो थोड़ा सा डेबिट ले लिया। फिर क्या हुआ, क्लोजिंग कहाँ पे आया, 83,026 मिल गया मेरे को। अगर मैंने 17 पॉइंट दिए तो 183 पॉइंट तो मेरे। और ये चीज़ क्यों की मैंने, ये इसलिए की क्योंकि जो ईच लेग के स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर सारे पुट कट गए थे और मैं नेकेड बैठा था कॉल लेकर। तो इसे कहते हैं एक मैनेजमेंट। होप आप समझ पा रहे हो कि मैं यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूँ। इस तरह की मैनेजमेंट से आदमी सर्वाइव करता है और जब स्ट्रैटेजी अच्छी चलती है तो पैसा बनाता है। अगर गलत हो जाता मैं तो 17 पॉइंट चले जाते, क्या ही फर्क पड़ता है। समझ में आ रहा है। तो जब इस तरह के मैनेजमेंट करते हैं आप, तब जाकर आप एक रियल ट्रेडर बनते हैं जो प्रिडिक्शन नहीं, ट्रेड करना जानता है। अगर आप प्रिडिक्शन करते रहेंगे ना, तो बाजार आपको दोनों तरफ से बजाता रहेगा। तबला देखो, बहुत मधुर ध्वनि होती है। और आपको वो ध्वनि कैसे लगती है कमेंट में लिख सकते हैं जब आपका तबला बजाया जाता है। तो यहाँ पे ट्रेडर बनना है। गोल क्या है, ट्रेडर बनना है, ये नहीं है कि मैनेजमेंट करना है, ठीक है। और इसका एक रीजन भी बताता हूं मैं कि सपना नहीं आया था यहाँ पर। मैं पोजिशनल ऑप्शन सेल करता हूँ, एक स्ट्रैटेजी है, शायद पुणे सेमिनार में भी बताई है, लेकिन वो बताया कि इस ईएमआई के नीचे आए तो मैं वहां पर क्या करता हूँ कि ईएमआई से ऊपर से नीचे आए तो, यानी जब भी प्राइस ईएमआई के ऊपर चल रहा हो तो यानी मोमेंटम है, आपका एक ट्रेड लॉस में चल रहा है, उठाकर जब नीचे मारे तब आप वो ट्रेड करो। 26,000 का स्ट्रैडल कॉल ऑफ पुट अक्टूबर का, वो मेरा ट्रिगर हो गया 12 साढ़े 12 बजे। समझ में नहीं आया क्यों ट्रिगर हो गया, बाजार नीचे दिखा रही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो उसके अंदर 26,000 पुट जो है ना, वो इन द मनी है। अगर बाजार नीचे आ रही है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, लेकिन प्रीमियम गल रहा है। ये सिर्फ परसेप्शन है, लेकिन इस पर क्या बनाया, इस पर मैनेजमेंट बनाया कि हाँ भाई नीचे आ गया, ठीक है, 3 बजे के आसपास कामा मुंह लगने के चांसेस हैं, बना दो। कॉलें तुम्हारी खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर नीचे जाएगा तो तुम 17 पॉइंट थोड़ा प्रॉफिट कम बुक करोगे। अगर ऊपर घसीट गया तो पूरा का पूरा जो तुम्हारा लॉस होने की चांसेस है वो भी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं स्मार्ट मैनेजमेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं स्मार्ट हूँ, मैं एक सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सीखो और चाहे आप ना सीखो, आपका लुकआउट है। मेरा काम है एज अ टीचर, एज अ एनालिस्ट, आपको वो चीज़ें सिखाऊं जो मैं रियल में करता हूँ। चलिए अब बात करते हैं एनालिसिस की। अगर लेक्चर बुरा लगा हो तो थोड़ा सा स्किप कर लीजिएगा, ठीक है। आवली चार्ट में आते हैं। आवली चार्ट में क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है। आज का हाई क्या है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो इसी हाई पर बहुत कुछ डिपेंडेंट है। मैं अभी एक एक करके समझाता हूँ, ठीक है। 83,130 का ये हाई है। हम सेंसेक्स की सबसे पहले बात कर रहे हैं। अब इसको आवली चार्ट पे लेके जाता हूँ ना, तो आप मुझे बताओ कि क्लोजिंग किस कैंडल पे हो रही है।
मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ जिससे आपको बिल्कुल समझ में आए। कैंडल का नाम क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है, चाहे आपकी डाउन साइड में बने और चाहे आपकी अप साइड में बने। इस कैंडल को हम लोग कहते हैं हैंगिंग मैन, और ये एक रिवर्सल कैंडल्स बनाती है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि क्या यहाँ से प्राइस गिर जाएगा? जी नहीं। रिवर्सल का मतलब ये होता है कि प्राइस स्टक कर सकता है, फंस सकता है या करेक्ट कर सकता है। अगर फंसेगा तो वोलेटिलिटी बढ़ेगी। फंसेगा मतलब इस तरीके से नहीं जैसे अप साइड में फंसा, यानी नीचे ऊपर दोनों तरफ मारेगा, इंट्राडे में मूवमेंट करेगा। ठीक है, और अगर थोड़ा सा करेक्शन हुआ तो भी आपके ट्रेड मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये इनवैलिड कहाँ होगा? ये जो भी कैंडल बनी है इसका फेलियर भी तो हो सकता है। इसका फेलियर है आप 83,200, 83,200 के ऊपर। ठीक है, और वो भी कब? जब बाजार फ्लैट ओपनिंग के साथ ना ब्रेक करे, नॉर्मल ब्रेक करे, यानी प्राइस ओपन हो और धीरे धीरे ऊपर चलकर 83,200 ब्रेक करेगा तो अपसाइड में एक बहुत बढ़िया मूवमेंट आ सकता है। बुलिश मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा। इस कैंडल का मतलब खत्म हो जाएगा। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये जो लेवल है ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 83,200। बस क्या, गैप अप के थ्रू नहीं ब्रेक होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखें। अब बात करते हैं शॉर्ट पोजीशन की, और शॉर्ट बनेगा 82,900 के नीचे, 82,900 के नीचे शॉर्ट बन सकता है। ठीक है, जिसकी टारगेट रहेंगे 82,700 और 82,500। ये इंट्राडे में आपको ट्रेड मिलेगा, और ये ट्रेड हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के अगेंस्ट है। तो पोजीशन साइज और स्कैल्प मोड में ही आप यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। लॉन्ग आपका अब तक 83,200 के ऊपर ही होगा। अभी ब्रेक ना कर दे, अगर ब्रेक कर देता है तो लेवल चेंज हो जाएगा। मैं थोड़ा सा टाइम से पहले बना रहा हूँ, वैसे संभावना नहीं है कि ये ब्रेक करे, लेकिन हाँ ये लेवल आपको ध्यान रखने हैं। अब मैं बात करूँ निफ्टी इंडेक्स की। ठीक है, इसमें मेरे दो ट्रेड्स खड़े हैं। पहला है 25,500 का स्ट्रैडल अक्टूबर का, और 26,000 के स्ट्रैडल की आज एंट्री हुई है। ठीक है, अब पूछोगे आप डिटेल में कि किस तरीके से ट्रेड प्लान करते हैं, तो समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ पोजिशनल ट्रेड में हमेशा डायरेक्शनल प्लान करता हूँ। स्ट्रैडल से मेरे को फायदा होता है। आप बोलोगे कि नेकेड भी तो सेल कर सकते हो ना। स्ट्रैडल से क्या होता है ना कि जो ऑप्शन है वो बाय डिफॉल्ट नीचे जाने के लिए बना है, तो स्मूथनेस आ जाती है। दोनों जब कंबाइंड प्रीमियम होते हैं ना तो वो स्मूथ हो जाता है। उस पर कोई भी इंडिकेटर डालोगे, कुछ भी डालोगे, कोई स्ट्रेटजी बना लो, बन जाएगी। ठीक है, और उसको आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप पुराने फॉलोवर हो तो आप जानते हो कि किस तरह की स्ट्रेटजी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। हिंट दे रहा हूँ, समझदार हो तो कमेंट्स में जरूर लिखना। अब इस जगह पर आप ध्यान दो, 25,450 का हाई है, इस समय प्राइस चल रहा है 25,428। 25,500 यहाँ पे रखते हैं। 25,500 के ऊपर ही आपको लॉन्ग करना है। ठीक है, देखिए आप कंफ्यूज नहीं होइए मेरी पोजीशन से। मैं ऑप्शन सेलर हूँ, तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस के प्रीमियम गलने के लिए होते हैं। आप ये ना समझ लीजिए कि 26,000 बेचा हुआ है, पुट बहुत इन द मनी है तो ये लॉन्ग है ना। ये मैनेजमेंट है, ऑटो मैनेजमेंट में एक सर्टेन ईएमआई के ऊपर जाएगा तो कट भी जाएगा हमारा, फिर से नीचे आएगा, फिर से ट्रेड लग जाएगा। तो इस तरह से आप मुझे जज ना करिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, आपका लॉस मैं चाहता नहीं। ठीक है, 25,500 के ऊपर यहाँ पे 450 का आई है। मैं थोड़ा बफर रखना चाहता हूँ, गैप देना चाहता हूँ। ठीक है, जिससे कि छोटा मोटा अगर गैप भी होता है तो आपका लेवल एज इट इज इंटैक्ट रहा है। 25,500 के ऊपर ही लॉन्ग करिएगा। यहाँ पर शॉर्ट जो बनेगा वो बिलो देन आप कह सकते हैं 25,380 के नीचे बनेगा। फर्स्ट टारगेट 330 आज का लो, और उसके बाद आप 290 तक इंट्राडे में प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम कैंडल ही फॉर्म हुई है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ डे का टाइम फ्रेम। ठीक है, लॉन्गर टाइम फ्रेम में टारगेट हमारा ये है, लेकिन इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो इंट्राडे में एक फंसने का साइन है, राइट ना, तभी तो इस तरह की कैंडल बनी है और ये रिवर्सल कैंडल कंसीडर की जाती है। ठीक है, ये एक साइन देती है कि जो बुलिश मोमेंटम है वो शायद कोलैप्स हो गया है। समझ रहे ना, ये साइन नहीं देती है कि यहाँ से प्राइस गिर जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। इस तरीके से आप टेक्निकल एनालिसिस को सीख सकते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं कि पर्टिकुलर कैंडल का क्या मतलब है, उसको किस तरीके से ट्रेड करना है। इसी वजह से मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन जो है ना वो कंसीडर करने के लिए कह रहा हूँ।
बिलो देन 25,370, जिसका टारगेट 330 और 290 है। इसे आप इंट्राडे में प्लान कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन हो जाता है तो 30 मिनट की रेंज मार्क कर लीजिएगा, ये भी बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। और ये नहीं कि आप 10, 20, 30 पॉइंट के गैप अप के लिए नहीं, मैंने 50 पॉइंट का बफर रखा है, तो इससे ऊपर का अगर गैप अप हो जाए या गैप डाउन ही हो जाए तो आप 30 मिनट की रेंज को मार्क कर लीजिए, उसके हिसाब से भी आपका इंट्राडे बन जाएगा। इंट्राडे पूरा गेम मैनेजमेंट का है, लोग समझते नहीं है, शायद इसी वजह से कह सकते हो कि मेरे सब्सक्राइबर उतने नहीं हैं जितने लोग और लोगों के हैं, क्योंकि हम हमेशा मैनेजमेंट खोज देते हैं। कोई भी ट्रेड लेने जाओगे मैनेजमेंट खोज देते हैं। कल के दिन भी जब बुलिश व्यू था तो उसमें भी मैनेजमेंट डाल दिया था, राइट ना। क्योंकि मेरा बिलीव है यार, मैं हार्डकोर ट्रेडर हूँ, ऐसा नहीं है मैं ज्ञान दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो हार्डकोर ट्रेडर है तो वो सबसे पहले अपने लॉस को देखता है, यार मेरा गलत होने पे मेरा लॉस कितना है, सही होने पे मेरा प्रॉफिट कितना है। इस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ। शायद आप पसंद करें, शायद आप पसंद ना करें, ये आपका लुकआउट है, इसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। वैसे बस इतनी सी एनालिसिस है, होप आप लोग इसे पसंद करेंगे, ठीक है। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो बस इतनी सी एनालिसिस के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।